So guys, we are on this small trail near the Gurgaon Faridabad road. It's called the Summer Sprint. It's a fun to ride bike. Very nimble, very light. Suspension is working like a charm on the off-road sections, man. हाय गाइज, सो आज हम लोग आए हैं एक छोटा सा रिव्यू बनाने के लिए। आपने थंबनेल तो देख ही लिया है और कैप्शन भी पढ़ लिया है। बाइक आपके पीछे खड़ी है, ESD स्क्रैम्बलर। और अभी तक बहुत सारे आपने फर्स्ट राइड रिव्यूज़ तो देखे ही होंगे, आई एम श्योर। बट मेरे को बाइक चलाते ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। इनफैक्ट एग्जैक्टली 1 मंथ हुआ है और कल ही फर्स्ट सर्विस भी करवाई है मैंने। बाइक अभी तक चल चुकी है अराउंड 825 ऑड किलोमीटर चली है 1 महीने में। मैं इसको एज अ डेली कम्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। और तो एक सोचा आपके लिए एक डिटेल्ड रिव्यू बना देते हैं। रिव्यू क्या मतलब मेरे फर्स्ट थॉट्स हैं और मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है बाइक के साथ में। तो सोचा एक बार प्रोज एंड कॉन्स में डिवाइड करके आपको डिटेल्ड चीज़ें बताई जाएँ, ताकि आप भी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ अगर आप सोच रहे हो ESD स्क्रैम्बलर लेने का। अभी तक रिव्यूज़ तो बहुत सारे आ गए हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला, लेकिन डिटेल्ड अभी तक कोई नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राइड इंप्रेशंस ही दिए हैं लोगों ने। तो स्टार्ट करते हैं एक बार। प्रोज एंड कॉन्स मैंने डिवाइड करे हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ताकि आपको मैं अच्छे से बता पाऊँ। तो प्रोज से स्टार्ट करते हैं, या एडवांटेजेस जिसको आप बोलते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, इंजन, हार्ट ऑफ द बाइक। बहुत ही अच्छा इंजन है, वेरी ईगर। और आप जितना रेव करना चाहो, जितना तेज़ जाना चाहो, आपको लेके जाएगा। और 335 सीसी है। आई एम श्योर नंबर्स तो आपको अभी तक पता है, इतना टाइम हो गया बाइक लॉन्च हुए, अराउंड 1.5 मंथ्स हो चुके हैं। नंबर्स आप बहुत सारे देख चुके हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हो बाइक के बारे में, तो नंबर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। बट अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी ईगर इंजन। टॉर्क डिलीवरी बहुत ही लिनियर है, राइट फ्रॉम द बॉटम एंड टू मिड टू हाई रेंज, सब कुछ बहुत ही लिनियर है। और सिटी में चलाने में बहुत मज़ा आता है। स्पीड अच्छी आप ले सकते हो, आप ईजिली 20-30 की स्पीड पे थर्ड गियर मेंटेन कर सकते हो सिटी ट्रैफिक में। कोई नॉकिंग नहीं आएगी इंजन में, कोई इशू नहीं होगा एट ऑल। और सिटी राइड के लिए और क्या चाहिए होता है यार, यही इंजन चाहिए कि स्टटर ना करे। और सो द बेस्ट पार्ट इज ऑब्वियसली द इंजन। सो आई थॉट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द इंजन ओनली। सेकेंड पॉइंट, इंजन से रिलेटेड ही है, एक्सटेंशन है इनफैक्ट। 4,500 RPM तक आप बहुत ही इजीली क्रूज करते हो। अराउंड 85-88 के आसपास आप क्रूज कर रहे होगे, अराउंड 5,000 RPM, 4,500 to 5,000 RPM के बीच में। इसके ऊपर जाते ही थोड़ा सा वाइबी हो जाता है इंजन। फुट पेग्स में आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन ज़रूर फील होती है, बट सिंगल सिलेंडर यार, यू कांट एक्सपेक्ट मच मोर देन दैट। डिटेल्ड इसके बारे में बताऊंगा आपको, बट अदरवाइज 4,500-5,000 RPM तक इट्स अ वेरी वेरी स्मूथ इंजन। और 85 तक इजीली आप क्रूज कर सकते हो। और सिटी में तो यार ये भी बहुत ज़्यादा स्पीड है। आप सिटी ट्रैफिक में यूजुअली 65-70, अगर खाली रोड मिलती भी है तो भी इससे ऊपर नहीं जाते हो। तो आई गेस स्पीड रेंज जो आपको सिटी के लिए मिल रही है बहुत अच्छी है। मैं इसको एज अ डेली कम्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको। बाइक बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड केपेबल भी है। आपको जो भी पॉट होल्स मिलेंगे, एनकाउंटर करोगे आप। सडन पॉट होल्स भी आते हैं, बहुत ही ईजिली ग्लाइड कर जाती है। लाइन अपनी मेंटेन करती है, डजंट थ्रो यू ऑफ बैलेंस। तो सबसे बढ़िया चीज़ यही लगी मेरे को कि अगर आप सिटी ट्रैफिक में जा रहे हो, पॉट होल्स तो मिलते ही हैं यार बहुत सारे। तो हालांकि सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, बट इट ग्लाइड्स ओवर देम। अगर आप 50 के आसपास में किसी पॉट होल के ऊपर से जा रहे हो, आपको फील ज़्यादा नहीं होगा। एंड ऑब्वियसली द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप लाइन अपनी मेंटेन करके चलोगे। नेक्स्ट पॉइंट है गियर बॉक्स। बहुत ही स्लिक है, बहुत स्मूथ गियर बॉक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है गियर चेंजेस में। जस्ट प्रेस ऑफ द थ्रॉटल, प्रेस ऑफ द क्लच एंड यू कैन चेंज द गियर वेरी इजीली। इनफैक्ट अगर मैं अपशिफ्ट भी कर रहा हूँ, बियॉन्ड 3,000 RPM में क्लच दबाता भी नहीं हूँ, एंड आई जस्ट अपशिफ्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बाइक में। कहीं पर गियर अटकता नहीं है, कहीं इंजन स्टटर नहीं करता है, नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर। तो मेरे हिसाब से गियर बॉक्स पे ESD ने बहुत अच्छा काम किया है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है गियर्स का, और कहीं पर भी कुछ भी अटकता नहीं है बिल्कुल भी। सो ऑल LED लाइट सेटअप है। और आप लोगों ने अभी तक पढ़ा ही होगा, देखा भी होगा बहुत सारे रिव्यूज़ में, हेडलाइट से लेकर इंडिकेटर्स और टेल लाइट सब कुछ कंप्लीट LED है।
तो अगर मैं हेडलाइट की थ्रो की बात करूं, बहुत ही अच्छा थ्रो है, ज़्यादा दूर नहीं जाता है बट काफ़ी वाइड स्प्रेड है, तो पास की चीज़ें देखने में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैं हाई बीम पे करता हूँ तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेटर हो सकती थी इंटेंसिटी लाइट की, बट इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिटी में आप चला रहे हो तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अगर आप टूरिंग पे जा रहे हो देन ऑब्वियसली यू नीड एन ऑक्स लाइट सेटअप। मैंने भी बाइक पर लगा रखा है बट आई वेरी रेयरली यूज इट इन द सिटी, इवन दो आई हैव अ स्मोक वाइजर ऑन माई हेलमेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके बाद अगला पॉइंट आता है ब्रेकिंग का। सो गाइस, ब्रेकिंग सेटअप की अगर बात करें तो डुअल चैनल एबीएस दिया हुआ है एसडी स्क्रैम्बलर में। इनफैक्ट एसडी के सारे मॉडल्स में जहाँ तक मेरे को ध्यान है डुअल चैनल एबीएस ही है, और रियर डिस्क जो है सिर्फ नाम की नहीं है। इफ़ यू कंपेयर इट टू इट्स कॉम्पिटिटर्स या अदर ब्रांड्स, मैं कॉम्पिटिटर तो नहीं बोलूँगा बट अदर ब्रांड्स, क्योंकि स्क्रैम्बलर तो मार्केट में इस प्राइस ब्रैकेट में और कोई आती ही नहीं है। बट अगर आप बाकी किसी कंपटीशन या किसी और ब्रांड की बाइक से कंपेयर करोगे, जिसमें काफ़ी सारी बाइक्स ऐसी हैं जिनका रेयर डिस्क सिर्फ नाम के लिए दी होती है, परफॉर्मेंस कुछ होती नहीं है, यू गेट अ वेरी गुड बाइट आउट ऑफ दिस डिस्क। पीछे की ब्रेक बहुत अच्छा काम करती है, आगे वाली तो ऑब्वियसली करती ही करती है, पीछे की भी बहुत अच्छा काम करती है ब्रेक। तो ब्रेकिंग सेटअप बहुत ही एप्ट है सिटी एंड हाईवे टूरिंग के लिए भी। आप 100-110 भी अगर चल रहे हो, ब्रेक लगाओगे ईजिली रुकेगी बाइक, कोई इशू नहीं आएगा। बहुत अच्छा सेटअप दिया हुआ है। बेस्ट पार्ट, अगर आपको लॉन्ग राइड्स करनी है, हैंडल बार वाइड है, अपराइट सिटिंग है आपकी, बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में आप बैठे होते हो, तो लॉन्ग राइड्स भी आप कर रहे हो तो थकान नहीं होगी, शोल्डर्स पर ज़्यादा पेन नहीं आएगा, शोल्डर्स पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर आप लंबी राइड्स भी कर रहे हो, इफ़ यू आर स्पेंडिंग गुड 10-12 आवर्स ऑन द सैडल इन अ डे, आपके शोल्डर्स पर स्ट्रेस नहीं आएगा बिल्कुल भी, ओनली बिकॉज यू हैव अ वाइडर हैंडल बार एंड यू सिट वेरी अपराइट ऑन द बाइक। आपको एक चीज़ क्लोजअप दिखाना चाहूँगा, आई गेस ये पहले भी दिखाई होगी लोगों ने वीडियो में। ये आप देख सकते हैं रेयर डिस्क पर कवर लगाया हुआ है, सो डर्ट से बचाता है बहुत ज़्यादा। अगर आप ऑफ रोड भी जा रहे हो, स्लश पे भी जा रहे हो, मड है, ये मिट्टी नहीं जाने देता है एंड इट प्रोटेक्ट्स योर डिस्क एज वेल एज द ब्रेक पैड्स वेरी वेरी नाइसली। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ दी हुई है। ये मैंने इनफैक्ट और किसी भी इस प्राइस ब्रैकेट में और किसी भी बाइक पर ये चीज़ नहीं देखी है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ दी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ अ वेरी वेरी निम्बल बाइक। अगर आप सिटी में, जैसे मैंने बोला, ट्रैफिक में आप फिल्टर थ्रू करना चाहते हैं, बहुत ही निम्बल है एंड बहुत ही ईजिली आप राइट लेफ्ट कर सकते हो। वेट है कुछ 182 kgs है, विद फ्यूल 10-12 किलो और बढ़ा दीजिए, 12.5 लीटर का टैंक है, तो आई गेस कुछ 192-195 kgs के आसपास पड़ती है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो ट्रैफिक में। अब चलते हैं, ये हो गए इनफैक्ट कुछ प्रोज जो मैंने अभी तक नोटिस करे हैं बाइक में इन द लास्ट 1 मंथ। तो अभी बात करते हैं नेगेटिव्स की या कॉन्स की, जो भी आप कहना चाहें। तो कुछ मेजर नेगेटिव्स हैं बाइक में, बट क्या हम उसको ओवरलुक कर सकते हैं, नहीं कर सकते बाइक खरीदते हुए इन अ लॉन्ग टर्म ओनरशिप, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा अपने व्यूज़। तो कौन से अगर स्टार्ट करें तो सस्पेंशन मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा स्टिफ है, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने बोला भी है इसके बारे में कि सस्पेंशन सेटअप स्टिफ है। बिल्कुल है, बट क्या वो लिवेबल है रोज़ कम्यूट करने के लिए? बिल्कुल लिवेबल है। अगर आप, जैसे कि मैंने पहले भी बोला आपको, कि अगर आप एक अनड्यू पॉट होल के ऊपर से जाते हैं, अंड्यूलेशन आप एनकाउंटर करते हैं एंड सडन आपको पॉट होल दिख जाता है एंड आप 50-60 पे जा रहे हो, तो इट मेंटेन्स द लाइन, इट डज नॉट थ्रो द राइडर ऑफ बैलेंस। येस, आपको झटका फील होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट द बेस्ट पार्ट इज कि बाइक जो है वो लाइन मेंटेन करती है एंड इट कंटिन्यूज टू गो वेर यू वांट इट टू गो। अपने दिमाग से इधर उधर हैंडल नहीं घूमेगा, जो कि अगर ज़्यादा सॉफ्ट सेटअप हो तो वो हो जाता है। अगले पॉइंट पे अगर आए तो एक बहुत ही अजीब सी चीज़ मैंने नोटिस करी है कि हालांकि सिर्फ 335 सीसी का इंजन है और कुछ 30 bhp के आसपास है, 29 पॉइंट समथिंग bhp है, रेडिएटर फैन बहुत जल्दी किक इन कर जाता है, बहुत जल्दी, एंड कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव लगा। हालांकि हीट जो है आपकी लेग्स पर नहीं आती है, हीट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है बाइक में, बट हाँ, रेडिएटर फैन रेगुलरली चलता रहता है और बहुत जल्दी किक इन हो जाता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बट मैंने कल फर्स्ट सर्विस के टाइम भी बताया था इंजीनियर को, बट ही सेड इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंजन, वी कांट जस्ट हेल्प इट विद यू, वी कांट जस्ट हेल्प यू विद इट। तो
ठीक है, बट हाँ ये मेरे को थोड़ा नेगेटिव लगा कि सारा टाइम ही रेडिएटर फैन ऑन रहता है एंड लाउड है रेडिएटर फैन। तीसरी नेगेटिव चीज़ ये है कि क्लच हार्ड है, तो अगर आप ट्रैफिक जैम में फंसे हैं आपका हाथ पक्का दर्द कर जाएगा, 110% दर्द करेगा। क्लच थोड़ा हार्डर साइड पर है। मैंने इससे बड़ी बाइक्स भी चलाई हैं, इनफैक्ट आई ऑल्सो राइड अ टाइगर, तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्लच थोड़ा सा हार्ड लगा मेरे को। और इसका तो यार कोई सोल्यूशन भी नहीं है। एक कुछ प्रोस्पेक्ट का एक प्रोडक्ट आता है इन द मार्केट, इट्स कॉल्ड इजी क्लच। आई हैवंट ट्राइड इट ऑन, ना ही मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। जो स्टॉक है वही रहने दूंगा। ठीक है हार्ड है बट मैनेजेबल है यार। थोड़ा हाथ ज़रूर दर्द करेगा आपका ट्रैफिक के बीच में, बट ठीक है, इसमें कुछ छेड़छाड़ ना ही करें तो बेटर है। क्लच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बाइक। अब अगर मैं जैसे कि मैंने पहले बताया 4500-5000 RPM तक बाइक बहुत स्मूथ चलती है। आप इजीली 85 to 90 के बीच में क्रूज कर सकते हो, बट एनीथिंग बियॉन्ड 5000 RPM व्हेन यू गो बियॉन्ड 90 km/h आपको फुट पेग्स में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होंगी। कितना आप सस्टेन कर सकते हो हाईवे टूरिंग के टाइम पे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइडर टू राइडर डिपेंड करता है वो तो ऑब्वियसली। बट हाँ 5000 RPM के बाद फुट पेग्स में काफ़ी वाइब्रेशंस आती हैं। हैंडल बार में नहीं है उतनी, टैंक पे भी उतनी ज़्यादा नहीं है, बट हाँ फुट पेग्स में ज़रूर आती हैं। टूरिंग के लिए अगर आपको बाइक यूज़ करनी है ये, तो आई वुड रेकमेंड कि आप या तो एडवेंचर देखें, ये एसडी की एडवेंचर आती है, या फिर लाइक्स ऑफ हिमालयन, या इफ़ यू वांट टू गो हायर अप इन द बजट देन देयर आर अदर बाइक्स एज वेल। बट अगर इसको आप टूरिंग के लिए लेना चाहते हैं तो सीट इसकी काफ़ी हार्ड है यार। तो मेरे को डाउट है कि मैं एटलीस्ट पर्सनली ज़्यादा टाइम तो नहीं स्पेंड कर सकता इस सैडल में। या तो इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई करवाएं, इसमें जेल सीट लगाएं या राइड ऑन एयर यूज़ करें, और एनी अदर एयर कुशन यूज़ करें आप, तो तब शायद थोड़ा बेटर हो जाएगा। बट अभी एज ऑफ नाउ जो स्टॉक सीट आती है दैट इज़ प्रिटी हार्ड एंड कुछ 150 किलोमीटर तक आप चलाएंगे कंफर्टेबली, उसके बाद आपको बम में पेन होना शुरू हो जाएगा। मेरे को तो हो जाता है यार, बाकी तो राइडर टू राइडर डिपेंड करता है। उसके बाद में एक निट पिकिंग है अलग ही, बट मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर इसका टेल लाइट देखेंगे, टेल लाइट बहुत ही छोटी सी है, तो अगर आपने नाइट राइड करनी है तो आई गेस विजिबिलिटी वुड बी अ बिट ऑफ अ कंसर्न, क्योंकि ज़्यादा दूर से इसको दिखना थोड़ा डाउटफुल है मेरे को दिखेगा या नहीं, बिकॉज अगर ऊपर बैग भी आप बांध दोगे टूरिंग के लिए तो टेल लाइट छुप जाएगी, तो उसका कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा। या तो एडिशनल पीछे स्ट्रोब लाइट आप ऐड करवाएं, और मतलब कुछ ना कुछ एडिशनल करना पड़ेगा। ये टेल लाइट मुझे थोड़ी छोटी लगी, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक अदरवाइज लुक्स वेरी प्रोपोर्शनेट, बहुत ही सुंदर बाइक है, इट गिव्स यू अ बिग बाइक फील। बट ये एक थोड़ा सा निट पिकिंग है जो मैं कर रहा हूँ, बट आई गेस इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा अगर आप टूरिंग करना चाहते हैं तो। सिटी में तो यार डजेंट रियली मैटर, और अगर टूरिंग करना चाहते हैं तो ये मैंने कंपनी का ही ग्रैब रेल लगवाया हुआ है, या वो लोग वैसे ग्रैब रेल बोलते हैं, लगेज रैक बोल लीजिए, ये काफ़ी छोटा है, तो ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। तो ये एक चीज़ और आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं कि हाँ मैं निट पिक करते हुए नेगेटिव गिनवा रहा हूँ, बट हाँ ये चेंज करें तो बेटर है अगर आपको टूरिंग करनी है तो। अब लास्ट में ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जो ESD ऐड कर सकता था इस प्राइस पॉइंट पे, अगर आप इसको कंपेयर करें ESD एडवेंचर से, तो जैसे रेट में कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 1000 रुपीज़ बिटवीन अ ESD एडवेंचर सिल्वर कलर में जो आती है बेस कलर वेरिएंट, या फिर आप इसका जो ये डुअल टोन शेड ले रहे हैं तो आप वो ले लीजिए। तो जो यहाँ पर मिस मेरे को लगा, यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं दी हुई है, ESD एडवेंचर में दी हुई है, एंड टर्न बाय टर्न सिग्नल भी दिया हुआ है एडवेंचर में, इसमें मिसिंग है, जो कि बहुत ही स्ट्रेन सी चीज़ है। हालांकि प्राइस पॉइंट सेम है, मैं तो किसी और ब्रांड से कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ, बट ESD की ही दूसरी बाइक से कंपेयर करूँ जो कि सेम प्राइस ब्रैकेट में है, तो ये चीज़ मेरे को मिसिंग लगी। और एक अच्छा प्लस पॉइंट ये भी है कि कंपनी से ऑलरेडी स्टॉक चार्जर लगा आ रहा है, ये कोई एड ऑन एक्सेसरी नहीं है, दिस इज़ स्टॉक एंड कम्स आउट ऑफ द शोरूम ऑन द बाइक इटसेल्फ। और कुछ आपको एक्सेसरीज़ का भी वॉक अराउंड दे देता हूँ कि मैंने क्या क्या अभी तक ऐड ऑन करा है, और रेट्स के साथ बताऊँगा आपको। सबसे पहले पीछे से ही शुरू करते हैं। मैंने ये ग्रैब रेल ऐड करी हुई है जो मेरे को पड़ी थी 900 रुपीज़ की फ्रॉम द शोरूम इटसेल्फ। ये ESD की है, ESD की इसके ऊपर बैजिंग भी है, आप देखना चाहें तो। ये 900 रुपीज़ की थी। इसके बाद आगे बढ़ें तो मैंने ये रैम माउंट ऐड किया है इसमें। ये ऑब्वियसली आफ्टर मार्केट पार्ट है, जो कि फ़ोन होल्डर है। ऑब्वियसली चार्जर इसमें लगा ही हुआ था, आई डेंट नीड अ फ़ोन होल्डर विद अ चार्जर इसमें ऑलरेडी आता है। इसके बाद में आगे तो मैंने ऐड करा है ये नकल गार्ड्स।
ये पहले अलग डिज़ाइन में आए थे जब मैंने फर्स्ट डे बाइक ली थी शोरूम से, बट उसमें कुछ डिज़ाइन फ्लॉज थे, वो बार बार क्रैक हो रहा था। तब उन्होंने डिज़ाइन चेंज किया है एंड आई वॉज टोल्ड दैट दिस इज़ इन एसोसिएशन विद बागबस्टर्स, so which is obviously the number one brand in the world. So this is in association with Bagbuster. ये उन्होंने नया डिज़ाइन दिया है, टेलबोन सेम है बट और द बैकबोन वट एवर यू वांट टू कॉल इट, इट इज़ द सेम, बट जो नकल गार्ड का डिज़ाइन है वो चेंज कर दिया है। अब ये कार्बन फिनिश में दे दिया है इन्होंने। एंड जब ये लिया था मैंने, इस पर बागबस्टर्स का प्रॉपर स्टिकरिंग होके आई थी, मैंने हटा दिया, इट लुक्स बेटर विदाउट द स्टिकरिंग बिट। तो ये मैंने लिया है 3,000 रुपये का, 3,000 रुपीज़ पे करे थे इनके लिए मैंने। उसके अलावा मैंने ये हेडलाइट ग्रिल लगवाया है, हेडलाइट ग्रिल भी एसडी का ही है, ये मैंने लिया था कुछ 600 रुपये का। और यहाँ पर एक फ्लाई स्क्रीन भी आता है छोटा सा, मुझे लुक उतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने वो नहीं लगवाया, बट वो भी एग्जैक्ट 600 रुपीज़ का ही है। सो हेडलाइट ग्रिल एंड द फ्लाई स्क्रीन आर ऑफ 600 रुपीज़ ईच। और मैंने ये ऑक्स लाइट ऐड करी हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये क्रैश गार्ड भी ऐड करे हुए हैं इनफैक्ट। सो द बेस्ट बिट इज़ क्रैश गार्ड में ही आप देखेंगे तो माउंटिंग लगी हुई है ऑलरेडी, सो यू डोंट नीड अ सेपरेट माउंट टू माउंट दी ऑक्स लाइट्स। बट ये थोड़ा फ्लिम्जी हैं, लेट मी वॉर्न यू, ये थोड़ा फ्लिम्जी हैं। अगर आप थोड़े से भी खड्डे में जाते हैं या थोड़ा ऑफ रोड सेक्शन पे जाते हैं तो आप ये देखेंगे तो हिलता है ये देखिए, ये थोड़ा हिलता है, तो थोड़ा सा वेल्डिंग इसमें बेटर हो सकती थी। ये देखिए लाइट जो है वाइब्रेट करती है अगर थोड़े से भी गड्ढे में जाएंगे, तो ये बेटर हो सकती थी इसकी वेल्डिंग थोड़ी सी। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड फिट एंड आपको एक्स्ट्रा माउंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सेसरीज़। और मैंने आपको रेट भी स्पेसिफिकली इसीलिए बताया बिकॉज मैं एक्चुअली एक ऑल इंडिया ESD और जावा का ग्रुप है फेसबुक पे, उस पर पार्ट हूँ। तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने क्वेरीज डाली थी कि अदर डीलरशिप्स पर 3 टाइम्स द रेट चार्ज कर रहे हैं एक्सेसरीज़ का। मतलब मेरे को किसी ने बताया कि जो हैंड गार्ड्स हैं वो 6-6 हज़ार के बिक रहे हैं, देन हेडलाइट ग्रिल 2-2 ढाई हज़ार की बिक रही हैं, जो कि मैंने 600 रुपये की लगवाई है, ओनली 600 रुपीज़। तो आपको नॉलेज रहे इस चीज़ की कितना पैसा पे करना है, और आप उसी हिसाब से अपने डीलर से बात भी करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड मैंने ये बाइक ली थी फरीदाबाद में नॉर्दर्न जावा से, और ऑन रोड कॉस्ट आई थी कुछ 2,42,000 ऑड रुपीज़ प्लस दी एक्सेसरीज़ की कॉस्ट मैंने आपको बता दी है। अब क्या इस प्राइस ब्रैकेट में ये बाइक आप ले सकते हो एज अ डेली कम्यूटर? बिल्कुल ले सकते हो यार। इनफैक्ट जो बाइक आपको चला के आपके फेस पर स्माइल आए ना, आप वो बाइक ले सकते हो। बट इसमें पावर बहुत अच्छी है, और मेरे को सर्विस कॉस्ट भी बहुत ठीक ही लगी यार, कोई कम नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने कल इसकी सर्विस कराई है, फर्स्ट सर्विस, और 1,505 रुपये का बिल आया था, एक्सक्लूडिंग चेन क्लीन एंड लूप, जिसके अलग से कुछ 350 या 400 रुपये चार्ज कर रहे थे, जो मैंने नहीं कराया, मैं घर पे खुद ही कर लेता हूँ, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 50 रुपये लगते हैं, डीजल ले आओ, लूप आपके पास घर में रखा होता है, खुद ही क्लीन करके लूप कर लो चेन, बेटर है 400 रुपये देने से तो। और सो दैट्स अबाउट इट। और एक छोटा सा मेरे को नेट पिकिंग ही कर रहा हूँ ये भी, बट अभी तक बहुत ही अजीब सी चीज़ लगी, सिर्फ 1 ही महीना हुआ है बाइक हुए, और जब भी यूज़ नहीं होती है कवर लगा रहता है बाइक पर, हालांकि बाहर रहती है, बट नट्स के ऊपर रस्टिंग हो रही है बहुत जल्दी। बहुत ही अजीब सी चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर रस्टिंग है, इन दोनों नट्स पर रस्टिंग हो रही है, फिर यहाँ पर नकल गार्ड्स के नट्स पर भी रस्टिंग हो रही है। तो बहुत ही अजीब सी चीज़ है, और ये कंप्लेंट मैंने जावा के बाइक्स में भी सुनी थी बहुत ज़्यादा। जावा के ओनर्स काफ़ी कंप्लेंट कर रहे थे इस चीज़ के बारे में, एंड ये कंटिन्यू हो रही है ESD पे भी। तो बट ठीक है यार, इट्स लिवेबल विद। आई नो रस्टिंग देखने में बहुत अजीब सी दिखती है, गंदी दिखेगी नई बाइक पर, बट ऐसा डील ब्रेकर नहीं है। तो आप अगर मेरा ओपिनियन पूछोगे कि 2,40,000 रुपये में अगर ये बाइक लेनी चाहिए, हाँ बिल्कुल लेनी चाहिए। आँख बंद कर आप ले सकते हैं। आई एम श्योर जो नेक्स्ट आइट्रेशंस आएंगे उसमें फिट एंड फिनिश थोड़ा और बेटर हो जाएगा, पेंट क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो जाएगी, बट अभी भी कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है पेंट में या किसी भी चीज़ की फिट एंड फिनिश में, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगी। तो मेरी तरफ से थम्स अप है, और अगर आप लोग लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, बहुत ही स्मूथ बाइक है, अप टू 5,000 RPM, सिटी के लिए बहुत अच्छी है। हाईवे के लिए आपको देखना है कि आप विंड ब्लास्ट इतना झेल सकते हो नहीं झेल सकते हो। 100-110 पे बाइक इजीली क्रूज़ कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी वाइबी हो जाएगी, और विंड ब्लास्ट ज़रूर आएगा क्योंकि नेकेड है। तो वो अब टोटली आपकी चॉइस है। और अभी मैं इसको ऑफ रोड पे भी लेके आया हूँ, यहाँ पर हम ट्रेल पर आए हैं, आप देख ही सकते हो लोकेशन।
ट्रेल पे भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया बाइक ने। इनफैक्ट जो सस्पेंशन सेटअप सब स्टिफ बोल रहे हैं, ऑफ रोड पे एकदम परफेक्ट काम कर रहा था। ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm की है, ऑफ रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जितने भी बड़े पॉट होल्स आए थे, मैं इजीली 60-70 पे उसके ऊपर क्रूज कर रहा, मतलब जा रहा था। और एक बार भी बॉटम आउट नहीं हुई बाइक, सिर्फ एक बार भी नहीं। तो पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं स्टिफ सेटअप के, बट मेरे हिसाब से बाइक बिल्कुल ले सकते हो एंड इट्स अ बिग बिग थम्स अप।